हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नरक नाशक सीरीज़ के बारे में, जो कि नरक नाशक नागराज की ओरिजिन स्टोरी है। सबसे पहले बता दूँ कि ये 4 पार्ट की सीरीज़ है और ये चारों पार्ट मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट हैं। और राज कॉमिक्स ने इस सीरीज़ को पेपरबैक में भी रीप्रिंट किया है और इसका कलेक्टेड एडिशन भी आ चुका है। पहले आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है नरक नाशक। सेकंड पार्ट का नाम है नरक नियति। थर्ड पार्ट का नाम है नरकदंश। और लास्ट पार्ट का नाम है नरक आहुति। और इस जो जो फर्स्ट पार्ट का जो कवर है, ये मतलब जो क्लासिक नागराज है उसकी जो फर्स्ट कॉमिक आई थी ओरिजिनल फॉर्मेट में, जो उसका ओरिजिनल कवर था, सेम उसी स्टाइल में उसी कवर को रीडिज़ाइन करके बनाया गया था, जो कि सही में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जब ये सीरीज़ आई नहीं थी उस वक्त, और जब मैंने इसका ऐड देखा था तो उसका ऐड भी यही था, मतलब सेम आर्ट वर्क। तब से मैं यही चाहता था कि जब भी ये कॉमिक आए तो कवर भी यही रहे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अ, एक बढ़िया सा कॉल बैक था इस कवर के ज़रिए ओरिजिनल नागराज के फर्स्ट कॉमिक का, क्योंकि ये नरकनाशी नागराज की ओरिजिन स्टोरी है। तो थोड़ा सा लिंकअप करने के लिए रेफरेंस के तौर पे फर्स्ट कॉमिक के कवर को ही यहाँ पर रीड्रॉ किया गया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये एक ओरिजिन स्टोरी है और ये जो ये सीरीज़ आई थी तक्षक सीरीज़, उसी का ये कंटिन्यूशन है। और उस सीरीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जैसे क्लासिक नाराज में जैसे हमको नाराज की स्टोरी दिखाई गई थी, ओरिजिनल जब तक वो विश्वरक्षण नागराज में कन्वर्ट नहीं हुआ था। मतलब क्या है कि क्लासिक नागराज और विश्वरक्षण नागराज के थोड़ा बहुत जो इसके कॉम्पोजिशंस हैं, उन दोनों को एक अलग तरह से तोड़ मरोड़ के एक अलग ही फ्लेवर में इसको इस सीरीज़ के रूप में दिखाया गया है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ़ है। बहुत ही ज़्यादा ये शानदार सीरीज़ बनी हुई है। और अगर मैं आर्ट वर्क के बारे में बात करूँ तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है। और इसमें अच्छी बात ये है कि हमने कभी भी नागराज के बचपन के दिनों को ज़्यादा देखा नहीं था कभी भी किसी भी वर्जन में, लेकिन इस वर्जन में नागराज के बचपन को अच्छे से दिखाया गया है। मतलब एक तरह से फ्लैशबैक, सारी सीरीज़ फ्लैशबैक में चलती है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट टाइमलाइन की भी स्टोरी मूव ऑन होती है। एक ओरिजिन स्टोरी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शानदार सीरीज़ है। और हाँ, आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनको आपने क्लासिक नागराज में भी देखा था और विश्वरक्षण नागराज की जर्नी में भी देखा था, जैसे कि ये मास्टर सुजुकी। इनको आपने नागराज की हांगकांग यात्रा में देखा था। ऑफ कोर्स ये इनके दूसरे वर्जन हैं, क्योंकि नरक नागराज एक अलग टाइमलाइन का नागराज है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीरीज़ है। आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है। मैं 2-3 बार ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। और इस सीरीज़ से रिलेटेड मतलब सिर्फ इस सीरीज़ से रिलेटेड नहीं, मतलब नरक नागराज के यूनिवर्स से रिलेटेड मेरी कुछ अजीब सी थ्योरीज भी हैं, जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, जिसको मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूँगा। और ये तो मुझे पता है ही कि नागरंथ सीरीज़ आ चुकी है, शायद अब तक 2 या 3 पार्ट आ चुके होंगे। मैंने खरीदी नहीं तो मैंने पढ़ी भी नहीं कि उसकी स्टोरी लाइन कैसी है। आपको इसमें बुलडॉग भी देखने को मिलेगा। और जो ये कैरेक्टर नियति, इसी से रिलेटेड मेरी कुछ फैन थ्योरीज हैं।
जिसके बारे में आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। और हाँ, मज़े की बात ये है कि मेरे पास ये जो 2 पार्ट है, वैसे ओरिजिनल में भी जब पेपर बैग जब मार्केट में आई थी, तो नॉर्मल पेजेस में आई थी। थर्ड पार्ट से ही मतलब चाहे आप ऑनलाइन खरीदते, चाहे आप ऑफलाइन खरीदते, चाहे कलेक्टेड एडिशन खरीदते, चाहे नॉर्मल एडिशन खरीदते, मतलब क्या है कि जब से थर्ड पार्ट का सेट आया तब से ही लेके अब तक मतलब ओरिजिनल आरसी के अंडर सारी कॉमिक, चाहे न्यू कॉमिक्स हो चाहे रीप्रिंट्स हो, सभी ग्लोसी में आनी शुरू हो चुकी थी प्रॉपर तरीके से। बस मैं यही बोलूँगा कि अगर आप नरकनाश नागराज के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। अगर आप नरकनाश नागराज के फ़ैन नहीं भी हो, और अगर आप दूसरे वर्जन के नागराज के फ़ैन हो, या फिर आप नागराज की एक अलग तरीके से ओरिजिन स्टोरी को पढ़ना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को खरीद सकते हो। फुल पैसा वसूल सीरीज़ है, और ये सीरीज़ मेरी फेवरेट लिस्ट में भी आती है। और जो ये कैरेक्टर आप देख रहे हो, ये है शंकर शहनशाह। क्योंकि जो मेरी फैन थ्योरीज हैं, पहले जब मैंने ये सीरीज़ पढ़ी नहीं थी, तो कुछ उसमें फैन थ्योरी तो नहीं थी, लेकिन एक इच्छा थी। ये थी कि मैं चाहता था पर्सनली कि जब तक कि मुझे पता नहीं था कि नियति कौन है, क्या है, जब तक ये सीरीज़ आई नहीं थी, तब तो मैं यही चाहता था कि जो नगीना है नरक नागराज की यूनिवर्स की, वो पर्सनली चाहता था कि वो नरक नागराज की लव इंटरेस्ट हो। और इस सीरीज़ में भी कुछ पॉइंट में ऐसा देखने को मिला भी है कि नगीना को नागराज में इंटरेस्ट है। और थोड़ा बहुत तो मुझे, जब मैंने तक्षक सीरीज़ पढ़ी थी, तब भी मुझे ऐसा ही लगा था। ये देखिए, कंटिन्यूशन। यहाँ पर महात्मा कालदूत की एंट्री होती है। मतलब इस सीरीज़ में आपको मतलब पुराने कैरेक्टर्स, चाहे क्लासिक नागराज हो, चाहे विश्वरक्षक नागराज हो, आपको काफ़ी सारे कॉल बैक्स, रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मैं शंकर शहनशाह, बुलडॉग, इसमें नागदंत भी है। और मज़े की बात यह है कि नागदंत की शक्ल एज इट इज़ नागराज से ही मिलती है। लेकिन हमने ओरिजिन मतलब विश्वरक्षक नागराज में नागदंत की ओरिजिन स्टोरी कुछ और देखी हुई है। इसमें कुछ और है स्टोरी, जो कि जब जब बिल्कुल लास्ट में खुद इसका पता चलता है कि ये कौन है असल में एक्चुअली में। इसी सीरीज में नरकासुर नागराज को सरपट और त्रिसर्पी यानी कि तक्षिका, अग्निका और शीतिका भी मिलती हैं। कैसे मिलती हैं ये सब देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। ये एक्चुअल में नागदंत है, जिसकी शक्ल बिल्कुल नागराज जैसे मिल रही है। और जब ये सेट आया था, तो इसी सेट से, चाहे वो न्यू कॉमिक आती हो ओरिजिनल आरसी के अंडर, चाहे रीप्रिंट आती हो, सभी कॉमिक्स ग्लोसी में आने शुरू हो चुकी थी। मतलब ओरिजिनल आरसी में कभी भी दोबारा नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल किया नहीं गया था। ये देखिए, ग्लोसी में आते ही आर्टवर्क में कैसे निखार आया। हालांकि नॉर्मल पेजेस में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये सीरीज़ डेफिनेटली मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है नागराज की कॉमिक्स में, सीरीज़ में।
जो कि मैंने शुरुआती वीडियोस में बता के रखा हुआ है ही। इसमें ऑफ कोर्स आपको गुरु गोरखनाथ भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा आगे चल कर देखने को मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता कि नागरन सीरीज़ कैसे जा रही है, पर सुनने में तो यही आया है कि बहुत अच्छी चल रही है। और इसमें आपको भारती भी देखने को मिलेगी, वो भी इसी कॉमिक थर्ड पार्ट के बिल्कुल लास्ट में। पंचनाग भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे करेक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको। सिल्विया हुड देखने को मिलेगी, और शायद आपको ग्रेट गनमास्टर हुड भी देखने को मिलेगा कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर आपको विसर्पी का भाई विषप्रिय भी देखने को मिलेगा। सभी क्योंकि मैंने जब ये सीरीज़ पहली बार पढ़ी थी, तो जैसे नियति के बारे में पता चला, विषप्रिय के बारे में पता चला, भारती के बारे में पता चला, और जो लास्ट में सीरीज़ जो लास्ट में क्या होता है, चलो स्पॉइलर दे देता हूँ। वैसे आपको पता है ही कि नियति, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि नियति की मौत हो चुकी होती है। अब जो मेरी थ्योरी है वो इसी के आसपास घूमती है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये तो ऑफ कोर्स की बात है कि नागरन सीरीज़ में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर हुआ ही होगा। ये पंचनाग का एक मेंबर, ये देखिए भारती आयती है। अब लास्ट पार्ट के बारे में बताने से बताऊंगा कि आपको याद है जब मैंने आपको एक किसी वीडियो में बताया था कि सन 2020 में मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी सारी कॉमिक्स को टेम्परेरी तौर पे किसी अलग जगह पे रखना पड़ा था, जिसकी वजह से अ, अ, मतलब सैलाब की वजह से मेरी कुछ कॉमिक्स डैमेज हो गई थी, जिसमें से ये कॉमिक भी शामिल थी। मतलब मेरी जितनी भी कॉमिक्स डैमेज हुई थी, हालांकि कुछ खास डैमेज नहीं हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस कॉमिक के लिए लगा था, क्योंकि ऑफ कोर्स कि ये सीरीज़ मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है। और ऐसा है कि सिर्फ कुछ लास्ट के कुछ ही पेजेस डैमेज हुए थे, लेकिन हाई हाई लेवल पे नहीं। बट हाँ, थोड़े बहुत हुए थे। अब अगर फ्यूचर में कब काफ़ी अच्छा अगर बजट बना, तो हो सकता है मैं इस कॉमिक को दोबारा से ख़रीदूँ। इस सीरीज़ के बिल्कुल लास्ट में आपको एक इमोशनल सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। ये देखिए नगीना कैसे नागराज की तरफ अट्रैक्ट होती है। आपको यहाँ पर क्रोध केतु कॉपी का एक कैमियो देखने को मिलेगा, इसमें आपको तुतंतु देखने को मिलेगा कैमियो रोल में। अब मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि नागराज की, ये देखिए गुरु गोरखनाथ आ गए। अब जैसे मैंने बताया था कि जो नरकनाशी नागराज, अच्छा एक चीज़ और है जब भी बताना चलता हूँ कुछ ना कुछ पेज आ जाता है, जिसकी वजह से बताना पड़ता ही है। ये देखिए आपको तक्षक राज, रानी ललिता और नागपाशा का एक अलग लुक देखने को मिल रहा होगा। शायद ये आगे आने वाली कॉमिक या सीरीज में आपको देखने को मिल जाए। हाँ, अब मेरी थ्योरी ये है कि जैसा इस सीरीज में दिखाया गया है कि नरकनाशी नागराज जो है, जब छोटा था तो वो नियति की तरफ फुल अट्रैक्ट था, और वो नियति से प्यार करने लगा था। सेम चीज़ नियति के साथ भी यही थी। और दिखाया गया है कि लास्ट में नियति मर जाती है। ये देखिए कितना सुंदर आर्टवर्क है। तो नियति मर जाती है। जब मैंने इस सीरीज़ को पूरी तरह पढ़ा तो मैं थोड़ा शॉक हो गया। क्योंकि ये देखिए ये सीन, क्योंकि जो भारती हमने देखी वो प्रेजेंट टाइमलाइन की भारती थी।
और चाहे मतलब नरनाशन नागराज का बचपन में विषप्रिय से सामना हुआ था, और हमको पता है विषप्रिय असल में विसर्पी का भाई है। तो मेरी अजीब सी थ्योरी यही है कि मुझे लगता है कि नियति उस वक्त मरी नहीं थी, बल्कि एक्चुअल में वो शायद विसर्पी ही हो, जिसको शायद शंकर शहंशाह की ओरिजिनल बेटी ना हो, बल्कि वो उसने भी विसर्पी को वहाँ से उठा लिया हो, और विसर्पी ने अपना ऑल्टरनेट नेम रखा हो, मतलब ऑल्टर ईगो रखा हो भारती। मतलब आप समझ रहे हो ना कि नियति ही विसर्पी है, विसर्पी ही भारती है। मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में तो भारती और विसर्पी अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है कि नरकनाशी नागराज की लव इंटरेस्ट के तौर पर नियति को दिखाया गया है। तो मेरा तो यही मानना है कि नियति मरी नहीं थी, बल्कि वो किसी तरह सर्वाइव कर चुकी थी, और वही मेरे अकॉर्डिंग वही विसर्पी है, और उसका ऑल्टरनेट जो ऑल्टर ईगो है वो अ, भारती है। बाकी आगे चल के क्या होता कुछ नहीं कह सकते, बाकी मेरी तो यही थ्योरी है। तो बहुत ही शानदार सीरीज़ है, मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है, जो मैं आपको बार बार बता चुका है। बहुत ही शानदार सीरीज़। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मैं लास्ट में एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है कि नगीना नागराज की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, और पर्सनली मैं यही चाहता था कि नगीना ही नागराज की लव इंटरेस्ट बने। पर मुझे लगता है कि जो नगीना है वो बाद में नागराज की दुश्मन शायद इसलिए बन सकती है, हालांकि अब तक कोई शायद चांस देखने को शायद अभी तक मिला नहीं है, लेकिन शायद यही कारण होगा क्योंकि नागराज तो अ, नियति से प्यार करता है। अगर अगर वाकई में वही विसर्पी निकली तो ऑफ कोर्स नरकनाशी नागराज उसी को ही अ, अपनाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि नगीना को बुरा लगे, और बस वही बदले की भावना से या जेलस फैक्टर से वो नागराज और संपूर्ण नाग जाति की दुश्मन बन जाए। कुछ भी पॉसिबल है। तो फाइनली अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।